शूटर व धावकों का हुआ सम्मान, चारों लाए गोल्ड मेडल। रविवार को यमकेश्वर विकास खंड के गंगा भोगपुर मल्ला में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति गंगा भोगपुर के आयोजन पर प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड के प्रदेश स्तरीय 10 मीटर निशानेबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले अभय बिष्ट व आदर्श भट्ट को तथा जिला स्तरीय रिले रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निकिता बिष्ट व शिवांशु कुमार को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए संगठन के सचिव अर्जुन सिंह नेगी ने कहा कि पौड़ी जनपद से ताल्लुक रखने वाले पिछड़े क्षेत्र के उभरते प्रतिभाओं का राज्य सरकार को उचित मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जगदीश प्रसाद राणाकोटी व संचालन बलवीर सिंह रावत ने किया। इस दौरान उप प्रधान अनिल नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य बुंगा सुदेश भट्ट, आलम सिंह नेगी, बचन सिंह बिष्ट, मोहन लाल राणाकोटी, कल्याण सिंह भंडारी, डीएस रावत, पूरनचंद कुकरेती, डबल सिंह रावत, त्रिलोक सिंह आदि मौजूद रहे। आइए क्या कहते हैं वरिष्ठ जन। की जो प्रतिभाएं हैं इनको जो है गार्जियन लोग भी जो है ये भी कुछ जो है मेहनत करें, बच्चों को प्रेरणा दें। अध्यापकों की भूमिका भी होनी चाहिए, समाज की भूमिका भी होनी चाहिए और विशेषकर बुजुर्गों की जो हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को अपने अनुभव का लाभ कुछ दें, तो बुजुर्गों की विशेष भूमिका इसमें होनी चाहिए। वही हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। हाँ जी, धन्यवाद। खेल नीति भी नहीं थी और पहले धन भी नहीं आता था स्कूलों में। आज तो जो है स्कूलों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्थिति कर दी। लगभग सब विद्यालयों में जो है इतना धन आ रखा है कि जो है पूरी सामग्री उपलब्ध है। मतलब यहाँ तक कि ये नहीं है कि पैसों को कहाँ खर्च किया जाए। और लेकिन कहीं थोड़ा खेल के मैदान की कमी है और जैसे प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में थोड़ा खेल शिक्षक नहीं है, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके तमाम पदाधिकारी और वहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान, उप प्रधान अनिल भाई को भी जो इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस इंटीरियर इलाके में इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इससे हमारे जो नौनियाल हैं, बच्चे हैं, इनको बड़ा बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इतने लोगों का आशीर्वाद उन बच्चों पे लगेगा तो ज़रूर ही वो जो नैतिक समर्थन को मिलेगा, वो ज़रूर ही नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे। बहुत-बहुत पूरा नाम है। मैं अनिल नेगी, उप प्रधान गंगा भोगपुर मल्ला। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन हर समय मिलता रहता है। और मैं इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को भी धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे यमकेश्वर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। और उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि क्योंकि हमारे भाई उत्तराखंड में ये गरीब बच्चे हैं, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब बच्चे हैं, तो उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार इनको सहयोग करे ताकि ये अपने देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक में हिस्सा ले। ये मेरी हार्दिक इच्छा और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से भी बच्चे खेलकूद में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जिस तरह से निशानेबाजी का खेल, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं है, तब भी बच्चे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं यमकेश्वर के गंगा भोगपुर मल्ला में हूं, जहां वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के द्वारा एक सम्मान समारोह यहां पे आयोजित किया गया। उस सम्मान समारोह में जो आप ये बच्चे देख रहे हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल लाए हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं। और सबसे खास बात इन बच्चों की ये है, ये बच्चे यमकेश्वर जैसे ब्लॉक से हैं जो काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो काफी बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए और इन बच्चों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं उनके इस उपलब्धि के बारे में। नाम क्या आपका? आदर्श भट्ट। किस गेम में आपने गोल्ड मेडल लाए हो? शूटिंग में। शूटिंग में लाए हो? हाँ कब लाए थे? जी। ये हो गया मेरे को जून में लाया था मैं। अच्छा, जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, क्या तैयारियां रही? ज़्यादा कठिन तो था, हार्ड वर्क तो लगता है, हर चीज़ में लगता है, मेहनत भी लगती है, प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान था, थोड़ी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी उस वक़्त, जी। शूटिंग में ज़्यादा ध्यान था मेरा उस वक़्त। तो तो इस वजह तैयारी से कैसी की आपने? मैं सुबह चले जाता था। जिस तरह से 6 यहाँ घंटा। पे शूटिंग के लिए यहाँ क्षेत्र में कुछ है नहीं, तो कहाँ आपने तैयारी की? मैं ऋषिकेश रहता हूँ वैसे, तो एक रेंज है वहाँ पे,
तो मैं वहीं करता हूँ प्रैक्टिस। रेड फोर्ट स्कूल नाम का एक स्कूल है, उसमें रेंज है, अच्छा, तो मैं वहीं शूटिंग करता रेंज हूँ। है। हाँ जी, 10 मीटर एयर पिस्टल की। जी, तो काफी बच्चे रहे होंगे जो शूटिंग में आए होंगे, हाँ जी, तो उन बच्चों में से आपने गोल्ड मेडल आपने लिया। जी। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को? मेहनत करो और जो आपका गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करो। बस यही आइडल कहना कौन है? चाहूँगा। मेरा आइडल है जसपाल राणा। बहुत बढ़िया। हमारे साथ दूसरे बच्चे भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे। क्या नाम है आपका? अभय बिष्ट। अभय बिष्ट। हाँ जी। किस खेल में आपने गोल्ड मेडल लाया ये है? 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। शूटिंग में। हाँ जी। तो कैसा अनुभव रहा? तैयारी कैसी रही? तैयारियाँ ठीक ही थी, मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। किस फिर गाँव से हो? मैं मल्ला बनास से। तो यहाँ पे जिस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे तैयारी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैसे आपने अपनी तैयारी की? मैं मतलब जो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था वो हरिद्वार में है, खेल इंडिया ट्रस्ट की एकेडमी है एक, तो वहाँ जाता था मैं प्रैक्टिस करने। तो वहीं से मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की और तब जाके क्या कहोगे? बस क्या करना है, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहो, बस इंटरेस्ट का गेम खेलते रहो। कोई काम मुश्किल नहीं है, मेहनत करते रहो। हाँ जी। और कंट्री से आप खेलना चाहेंगे आगे? हाँ जी, गोल तो वही है जी। बाकी जैसे मेहनत रहेगी उस हिसाब से। नॉर्मल है, मतलब पहले ध्यान लगाना पड़ता है बस एक ही जगह, तो मतलब कंसंट्रेशन तो चाहिए इस गेम में, मतलब लगातार प्रैक्टिस। योग तो वैसे अभी किया नहीं, पर मतलब इसके वैसे अलावा कोई और खेल खेलते हैं? नहीं, बाकी वैसे ही बस। बस ऐसे हाँ ही। जी। जी। हमारे साथ एथलेटिक्स भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए हुए हैं। नाम क्या है आपका? शिवांशु कुमार। कौन से गांव से हैं आप? इसी गांव से गंगापुर इसी मतलब गांव से हैं। तो कैसे आपने तैयारी की और किस तरह से आपने उपलब्धि हासिल की है? सुबह जल्दी उठ के फिर अपने रनिंग करने गए, उसके बाद फिर स्कूल गए, उसके बाद फिर शाम को दोबारा रनिंग के लिए चले गए। जिस तरह से यहाँ उखड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो कैसे अपनी रेस को आपने कंटिन्यू रखा? रोड है नीचे यहाँ पे बनी हुई, उस अच्छा, पे रोडे उसी बनी पे है, रोड प्रैक्टिस पे की। किया हम्म। सुबह शाम? जानवर भी यहाँ रहते हैं, जंगल भी है, तो क्या कहेंगे? कैसे रेस की यहाँ पे? अब करना तो पड़ेगा ही, अब अच्छा, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना। हाँ, अकेली रनिंग करते थे? दोस्त लोग भी हैं बहुत। दोस्त लोग भी हैं। हम्म। हमारे साथ छोटी बिटिया भी है जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने खेल में लाया है। नाम क्या है आपका? निकिता बिस्ट। कितने मीटर रेस आपने की? 600 मीटर। 600 की है। तो कैसे तैयारी की आपने? बस सुबह जल्दी उठ के वो रास्तों पे मतलब रनिंग करनी थी बस। रनिंग करी तो डर नहीं लगा कभी सुबह नहीं, कि कोई जानवर आ जाएगा? तो किसके साथ आप रनिंग करते थे? अकेले। अकेले? तो कितने समय तक आपने प्रैक्टिस की? आधा 1 घंटा मतलब रोज आधा सुबह। 1 घंटा? सुबह क्यों रेस को क्यों चुना आपने? ऐसे ही उसमें इंटरेस्ट था। प्लेयर किसको देखते हो आप? मानसी नेगी। मानसी नेगी को। तो मानसी नेगी जैसा बनना है। इससे। ये थे हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के जो ये छात्र हैं। अपने क्षेत्र का नाम रोशन भी किया है, लेकिन जो उत्तराखंड की जो खेल नीति है उसके तहत इन बच्चों को कुछ सुविधाएं भी मिलेगी, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से खेल नीति के तहत अब खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बच्चों को भी इससे कुछ लाभ हो पाएगा। तो आप इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। यमकेश्वर ब्लॉक से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।